विज्ञापनों की बात करें तो यमुनानगर के मेयर जो हैं हर बार इस तरीके के प्रस्ताव पास करने का कहते हैं कि करोड़ों रुपए के विकास पास किए जा रहे हैं, उनको हरी झंडी दी जा रही है। लेकिन जो समाज की समस्याएं हैं वो समस्याएं एक मैं आपको दिखा दूं कि इसमें एक ये भी समस्या बताई गई थी कि किस तरीके से जो एक वाहन है रात को नाइट स्वीपिंग करता है उसकी भी खबर हमने चलाई थी कि वो किसी चीज की बात नहीं होती है, यानी कि कोई काम की बात नहीं होती कि वो नगर जो रात के समय स्वीपिंग की मशीन है वो किसी भी काम की नहीं होती। लेकिन किस तरीके से जो आप सभी को जानकारी दे दें कि उसको भी बंद करने का प्रस्ताव पास किया गया है। सर, ये जो आज करोड़ों रुपए के प्रस्ताव हैं ये सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस तक ही सीमित रह गए? देखिए, कागजों में तैयार होते हैं, कागजों में बनते हैं और दिखाने के लिए जनता के लिए अखबारों में छाप दिए जाते हैं। मेरे को भी देख के बड़ा हैरान हुआ कि आज कल इन नगर निगम वालों ने बहुत तकड़ा पैसे के काम जनता की सेवा करने के लिए किया हुआ, पैसा पानी की तरह बहाया और 60 प्रस्ताव पास कर दिए। 60 प्रस्ताव में क्या, आधे शहर को तो गोद ले लिया कि जी उसका विकास करेंगे और उसके अलावा इतना झूठ, स्वागत द्वार बनेगा, न जाने कैसे कैसे द्वार बनेंगे। तो मैंने एक बात आई थी कि भी इस तरह के लोग जो घोटाले में शामिल हैं, यहाँ का नगर निगम के पूरे बड़े बड़े लोग अधिकारी और यहाँ के जो मेयर और उसके सारे पार्षद भाजपा के लोग इस घोटाले में शामिल हैं, वो बात करते हैं 60 प्रस्ताव की। मैंने एक प्रार्थना और की है कि भाई 60 प्रस्ताव के अलावा एक प्रस्ताव और पास कर लेते, डूब मरने का प्रस्ताव। शर्म से डूब मर जाते, इतना झूठ बोलने के बाद आपको जीने का कोई हक नहीं है। और डूब मरने का प्रस्ताव भी पास ऐसा करे कि आप गंगा में ना जाएं डूबने के लिए, यमुना नदी में ना जाएं, किसी गंदे नाले में डूबने का काम करें, क्योंकि काम ही आपने ऐसे किए हुए हैं। और उसके बाद भी आप इस तरह के झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तो मैंने मजबूरन आज मुख्यमंत्री हरियाणा को इनके खिलाफ एक कंप्लेंट की है कि यहाँ के लोग जो झूठ बोलने का काम करते हैं, यहाँ के मेयर और उसके जो पार्षद, मुख्यमंत्री भी नहीं की सरकार के, देखिए मैंने एक प्रार्थना और की है, यदि मुख्यमंत्री ईमानदार है तो जांच कराएगा, यदि नहीं कराएगा तो इस घोटाले में मुख्यमंत्री जी भी शामिल है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैंने तो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना हमारा काम है। और आप देख सकते हो तो मैंने इनके लिए कंप्लेंट किया कि जांच कमेटी बिठाई जाए और इसकी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। यदि मुख्यमंत्री जी इसकी जांच नहीं बिठाते, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो इसका मतलब है मुख्यमंत्री पूरी सरकार से घोटाले में शामिल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर बार ट्रेंड उठाया जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कूड़े से पहले बड़ी समस्याएं यहाँ और भी लोगों की बुनियादी समस्याएं हैं। एक असेसमेंट को ठीक कराने के लिए लोगों को भ्रष्टाचार के मार्ग से गुजरना पड़ता है। एक रजिस्ट्री कराने के लिए लोग भ्रष्टाचार के लिए बढ़ावा मिल रहा है कि ये लोग 2-2 लाख रुपए लेकर रजिस्ट्री कर देते हैं, लेकिन कहने को रजिस्ट्रियाँ बंद हैं। लेकिन इस तरह के घोटाले के अलावा जिस बात की आप बात कर रहे हैं कि यहाँ की नाली और यहाँ की सामने सड़क देख सकते हो जिसमें 3 से 4 एक्सीडेंट हो चुके हैं, यहाँ भी घोटाले का काम। कल मेयर साहब ने डीटीपी का माइक तक छीन लिया। देखिए, इन्होंने गरीब की रोटी छीन ली, इन्होंने गरीब की मजदूरी छीन ली, किसानों के हक छीन लिए, तो ये माइक भी छीन सकते हैं। और छीनने का कारण इनका बनता है क्योंकि अंग्रेजों की औलाद है, अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले लोग सत्ता में बैठेंगे तो ये छीनने का ही काम करेंगे, देने का काम नहीं करेंगे। सर, कहीं भाजपा के जो पार्षद हैं वो भी इनसे नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि 4 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, 1 साल का कार्यकाल रहता है, अगली बार जब वोट मांगने जाएंगे किस मुझसे मांगने चाहिए? देखिए, जो पार्षद नाराज होने का काम करें, मुझे लगता है उनको उनका हिस्सा नहीं मिला होगा। यदि भ्रष्टाचार में शामिल दूसरे लोगों को उनको बांट के हिस्सा दिया जा रहा है तो इनको हिस्सा नहीं मिला, इसलिए वो परेशान है। और जो चुप हैं उनको हिस्सा मिल चुका है। परेशान तो जनता है यहाँ की। सर, राम आसरा भारद्वाज ने भी आरोप लगाए कि करोड़ों का घोटाला हुआ है कचरे उठान में, लेकिन मेयर साहब ने उनकी भी बात का जवाब नहीं दिया। अगर कोई अधिकारी या फिर कोई पार्षद ऐसे जवाब देता तो मेयर साहब गोलमोल कर उनके जवाब देते। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, इस पे तो आरोप लग चुके हैं, पहले ही सबूत मिल चुके हैं। ये लोग भ्रष्टाचार में शामिल हो चुके हैं और इस भ्रष्टाचार में शामिल होने की वजह से किसी की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। यहाँ तक कि यहाँ के खुद के पार्षद आज इनके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। उनकी या तो मजबूरी हो सकती है या उनको हिस्सा ना मिलने के कारण हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इस हमारी मुहिम से जुड़े। और मैंने तो कहा है कि यदि हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया गया तो इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। हम यहाँ मेयर हाउस के सामने बैठने का काम करेंगे, नगर निगम के सामने बैठने का काम करेंगे। इन्होंने नगर निगम को नरक निगम बनाने का काम किया है, इनकी पोल खोलने का काम हम यहाँ के। डॉक्टर कमल गुप्ता से भी बातचीत की जाएगी, उनको भी कोई ज्ञापन दिया जाएगा क्योंकि वो भी इस निकाय मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, कहीं ना कहीं घोटालों में उनका भी जो है जांच करना एक विषय बन जाता है। देखिए, मैंने उससे बड़े जो यहाँ के मुख्यमंत्री सारा सबसे बड़ा पद उन्हीं का है, उससे बड़ा पद तो शायद उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलेगा। तो मैंने जब उन्हीं के नाम एक कंप्लेंट किया सीएम विंडो पे, तो मुझे लगता है अगर एक कॉपी भेजनी पड़ी। कुछ है जो मेन मुद्दे क्या है कंप्लेंट क्या वो मेन मुद्दे मेरा यही है कि यहाँ के जो नगर निगम के जो यहाँ के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, मेयर उसके साथी जितने भी हैं, ये नगर घोटाले में, जितने सड़क घोटाले में और जितने भी ये घोटालों में शामिल हो चुके, लाइटों के घोटाले में शामिल हो चुके हैं, वो लोग आज इस तरह का काम कर रहे हैं कि हमने जनता के लिए बहुत कुछ दे दिया। मेरी प्रार्थना ये है कि आज मुख्यमंत्री से प्रार्थना की है कि एक जांच कमेटी बिठाई जाए, इनके ऊपर कहीं 60 करोड़। घाट की बात की गई, शमशान घाट देखेंगे तो स्थितियां बद से बदतर है, लेकिन कहा जा रहा है कि सारे वार्डों में शमशान घाट बनेंगी। क्या कुछ लगता है आपको? करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ ये एक
कापी काली करने के लिए ही होते हैं, या फिर ये धरातल पर सच्चाई है? क्योंकि पिछले प्रोजेक्ट ही नहीं अभी तक बन पाए और 60 करोड़ रुपए के 60 प्रस्ताव इन्होंने करोड़ रुपए के आज भी जो है कल निगम की मीटिंग में ही पास कर दिए। सर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये तो घोटाला किया गया, 60 जो प्रस्ताव पास है घोटाला पास किया गया, इसमें उनकी पैसा इसके मिल जाएगा। सर नाइट स्वीपिंग पे भी आप लोगों ने हमेशा आवाज उठाई है कि वो एक गाड़ी चलती थी जो कूड़ा कम उठाती थी और कूड़ा छोड़ती ज्यादा थी, उसको भी बंद करने का प्रस्ताव। क्या इतने दिनों बाद याद आया? इतने करोड़ रुपए का वो डीजल पी चुकी है गाड़ी। देखिए, वो कूड़ा भी छोड़ती थी और कूड़े के साथ साथ भ्रष्टाचार को भी छोड़ती थी, क्योंकि वो करोड़ों रुपए की गाड़ियां लाई गई थी, उसमें करोड़ों रुपए कमाया भी गया, लाखों रुपए कमाया भी गया। और रही बात शमशान घाट की, शमशान घाट में तो बंदा मरने के बाद जाता है, यहाँ तो जितने जी व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ परेशान है, गली में परेशान है, नालियों की निकासी नहीं, पानी की निकासी नहीं। आप क्या देखते हो कि ये जो लोग कर रहे हैं क्या ये सही से काम कर रहे हैं? अगर जांच की जाएगी तो टेंडर देने वाले भी यही लोग हैं, टेंडर लेने वाले भी यही लोग हैं, और जिस चीज़ का टेंडर लिया जाता है सड़क बनाने का या गली बनाने का, उसकी टाइलों के बनाने वाले भी यही लोग हैं। तो शुरू से लेके नीचे से लेके कूड़े से लेके सड़क तक के घोटाले में ये लोग शामिल हो चुके हैं। आखिरी में क्या कुछ कहना चाहिए? मैं आखिरी में यही कहूँगा कि ये 1-2 प्रस्ताव और पास करें, जनता से माफ़ी मांगने का प्रस्ताव पास करें, जो भ्रष्टाचार किया उस पर माफ़ी मांगने का प्रस्ताव पास करें, और जो लोगों की समस्याओं को दूर नहीं कर सके उससे माफ़ी मांगने का प्रस्ताव पास करें, और जो आपने वादे किए थे आप वो पूरे नहीं कर सके उस पर प्रस्ताव पास करने का काम करें। सर सालों से निलंबित फाइलों का 3 दिन में निपटारे का काम किया गया था, लेकिन उसमें से यह भी आरोप लगाए गए हैं कि कई फाइलें हैं जो रद्द कर दी गई हैं या फिर उनको गलत ठहराया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो फाइलों पे काम किया जा रहा है वो सिर्फ ईमानदारी फाइलें जो पास हो रही हैं उन पे काम किया जा रहा है, या जो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त फाइल है उस पर काम किया जा रहा है। जो जनता की फाइलें उस पर काम नहीं किया जा रहा है। जनता की फाइलों को ना समस्याओं को देखा जा रहा है ना सुना जा रहा है। सर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं जल रही, नई लाइट चल रही है वो भी नहीं जल रही। कल एक हादसा हो गया था, लाइट भी गिर रही है। सर अभी तो जली नहीं है लाइट, तो वो भी गिर पा रही है। क्या कुछ कहना? देखिए, इस घोटाले में, ये लाइट घोटाले बहुत बड़ा घोटाला है, करोड़ों रुपए के ठेके टेंडर अपने लोगों को दिए गए हैं। यहाँ के पीस कमेटी के मेंबर भी हैं उसकी, विधायक भी यह इस घोटाले में शामिल है, यहाँ का मेयर घोटाले में शामिल है, पार्षद घोटाले में शामिल है, भाजपा के लोग शामिल हैं, मंत्री शामिल हैं, और यहाँ तक अगर मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करेगा तो यहाँ का मुख्यमंत्री भी इस घोटाले में शामिल है। जी हाँ, तो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि मौके पर साहिब सिंह गुर्जर, उनके तमाम एडवोकेट पैनल यहाँ पर मौके थे, और कहीं ना कहीं जो है यमुनानगर के महापौर पर भी जो है इल्जाम लगाते हुए नजर आए हैं कि किस तरीके से जो है प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं, लेकिन प्रस्ताव अब देखना होगा कि जमीनी हकीकत कब बन पाएंगे। तो अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रहे IBN 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।